नहीं ससुर जी, मेरे पास मेरा खुद का घर है। चल मान लिया तेरे पास तेरे खुद का घर है, लेकिन उसमें खाना पीना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तू तो चोरी करके खाता है और तू सारा दिन सोता रहता है। काम तो तुझसे होता नहीं है और तू पूरा दिन आलस में ही पड़ा रहता है। और जब तुझको भूख लगती है तो तू किसी दूसरे का शिकार चुराकर अपना पेट भर लेता है। यही है ना तेरे पूरे दिन की दिनचर्या। अगर मैं तेरे बारे में और ज्यादा बताऊंगा तो झुमरी को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए अब तू ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं पिताजी, अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और अब मैं खुद से मेहनत करके खाता हूँ। अरे लोमड़, तुम मुझको पिताजी मत बुला। अभी तेरी झुमरी के साथ शादी नहीं हुई है और जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरी शादी झुमरी के साथ हरगिज होने भी नहीं दूंगा। पिताजी, मैंने अपने आप को अब बदल लिया है। अब मैं सुधर गया हूँ। अगर आपने मेरी झुमरी के साथ शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ पिताजी, डिंकी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। डिंकी अब सुधर चुका है, अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं तुमको सुधरने का एक मौका देता हूँ, लेकिन तुमको मेरी बेटी से शादी करने से पहले उसके लिए 1 साल तक खाने का प्रबंध करना होगा। अगर तुम इतना खाना इकट्ठा कर पाओ तभी मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा। क्या तुमको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ कालूचंद, मुझको तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब मैं तुम्हारे पास जब ही आऊंगा जब तक मैं 1 साल के राशन का प्रबंध ना कर लूं। और वो लोमड़ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और एक स्थान पर बैठकर सोचने लगता है। अरे यार, मैं उस कालूचंद से साल भर का राशन इकट्ठा करने का वचन तो दे दिया, लेकिन मुझसे तो ये होगा नहीं। अब मुझको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तभी उसने बिजली को आते हुए देखा। अरे वाह, अब तो मुझको राशन इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस बिजली से साल भर का राशन इकट्ठा करवाऊंगा। और वो चालाक लोमड़ बिजली के पास गया। अरे बिजली रानी, कहाँ से आ रही हो? अरे तुमको मुझसे क्या, मैं कहीं से भी आ रही हूँ। फिर भी मैं तुमको बता ही देती हूँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने वाली हूँ। मैं खाना खोज कर आ रही हूँ। तुमको तो पता है सर्दियाँ 1 साल तक रहेंगी और मुझको पूरा साल का राशन इकट्ठा करना है। अरे बिजली रानी, काहे इतना परेशान होती हो? भला मेरे होते हुए तुमको राशन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों साथ मिलकर राशन इकट्ठा कर लेंगे। हम दोनों साथ मिलकर राशन इकट्ठा कर लेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है बिजली रानी, अब तुम इतनी सर्दियों में भला अकेली कैसे रह पाओगी? तुम मेरे साथ शादी कर लो और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही खाना भी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लोमड़ की बात सुनकर बिजली सोच में पड़ गई। हाँ, मुझको भी अकेला रहना पसंद नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझको कभी धोखा मत देना। अरे कैसी बातें करती हो बिजली, भला मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? तुम